हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं एक आधुनिक भारत का एक टॉपिक लेके आया हूं, गवर्नर जनरल, है ना। गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत में अंग्रेजों ने लगभग जो 200 वर्षों तक शासन किया, तो उन्होंने यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपना जो है शासन व्यवस्था लंबे समय तक चलाने के लिए यहाँ पर उन्होंने जो है कई लोगों की नियुक्ति की। उन लोगों में पहले होते थे गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल कहलाने लगे, फिर वायसराय कहलाने लगे। तो इन गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरलों ने जो है समय समय पर बहुत सारे कार्य किए ताकि यहाँ पे भारत में अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था जो है लंबे समय तक चलता रहे। तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से गवर्नर या गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन सा कार्य जो है किया गया, ठीक है। और ईस्वी तो ईस्वी तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए ईस्वी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। उनके कार्य जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें इससे क्वेश्चन जो हमेशा बनता ही बनता है। खास करके दरोगा के जो अभ्यर्थी हैं, खास करके मुझसे तो दरोगा के अभ्यर्थी अभी तक ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को खास करके मैं बता दूं, इस पर जो है विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ से आप लोगों को जो 2 से 3 क्वेश्चन तक, 4 क्वेश्चन तक भी जो देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग जो अच्छी तरीके से देखिएगा। और मैंने इसमें खास बात यही है कि मैंने कोशिश किया है कि इसमें जो है एक ही वीडियो में सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेके रख दिया हूँ। वैसे आप लोग जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसमें तो ये दिया ही रहता है, लेकिन उसमें खराबी ये रहती है कि उसमें जो है बहुत सारा चीज़ दे दिया जाता है ना, जो कि आपको याद करने में कठिनाई होती है या फिर आपको समझ में नहीं आता है कौन ज़रूरी है कौन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपकी इसी समस्या को मैंने इसमें दूर किया है। आपके लिए जो ज़रूरी है बस उसी को मैंने इसमें शामिल किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो नियुक्त किए गए वो होते थे गवर्नर कहलाते थे ना। तो पहला गवर्नर हम लोग देख रहे हैं क्लाइव। पहला गवर्नर हम लोग क्या देखेंगे? क्लाइव को देखेंगे। क्लाइव के समय क्या हुआ? क्लाइव को जो द्वैध शासन का जनक माना जाता है ना, क्लाइव को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा सका है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो क्लाइव को माना जाता है। इसी के समय जो श्वेत विद्रोह हुआ था, क्लाइव के समय ही श्वेत विद्रोह होता है। और इसी के समय इलाहाबाद की संधि होती है। क्लाइव के समय ही 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। क्लाइव में इतना ही याद रखना है। क्लाइव में आपको ज़्यादा याद रखना है द्वैध शासन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग से काफ़ी एग्जाम में सवाल आता है। वारेन हेस्टिंग के समय ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। क्या होता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित होता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पहले जो गवर्नर कहा जाता था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग ही बना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई वारेन हेस्टिंग के समय ही। वारेन हेस्टिंग के समय ही जो नंद कुमार को फांसी दी गई थी ना, नंद कुमार को फांसी वारेन हेस्टिंग के समय ही दी गई थी। नंद कुमार को फांसी वारेन हेस्टिंग के समय ही दी गई थी। प्रथम मदरसा जो कलकत्ता में बना था 1781 में, वो वारेन हेस्टिंग के समय ही बना था। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने की थी। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में बना था, ये भी वारेन हेस्टिंग के समय ही बना था। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था ये भी वारेन हेस्टिंग के समय ही आया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के कार्य को हम लोग देखेंगे। कॉर्नवालिस भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉर्नवालिस ने जो है शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत दिया। किसने? कॉर्नवालिस ने शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत दिया था। कॉर्नवालिस के समय ही जो अस्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था 1793, इसका डेट भी याद रखना है। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस 1793 में। इसे जो है नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को, और सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है कॉर्नवालिस को, ना। तो इसे याद रखना है। अस्थायी शासन किसके समय? कॉर्नवालिस के समय। नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। अब हम लोग देखते हैं वेलेजली। वेलेजली के शासनकाल में क्या होता है कि सहायक संधि 1798 में, इसे आप लोग VVI लगाना है कि सहायक संधि किसके समय शुरू हुआ, तो वेलेजली के समय शुरू होता है। प्रेस पर पहला प्रतिबंध जो लगाया जाता है वो वेलेजली के समय ही लगाया जाता है। प्रेस पर जो पहला प्रतिबंध लगता है वो वेलेजली के समय ही लगता है। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली के समय ही होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय पिंडारियों का दमन किया जाता है, इसे VVI स्टार लगाना है। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही, लॉर्ड हेस्टिंग है, सॉरी हार्डिंग बोल दिया, लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही पिंडारियों का दमन किया जाता है। इसी के समय जो पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है।
और वारेन लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया जाता है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय शुरू किया जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग के समय शुरू किया जाता है। और 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया जाता है। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट या इसी को काश्तकारी अधिनियम कहते हैं, इसे भी पारित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विलियम बेंटिक के समय जो ये जो है भारत का पहला गवर्नर बनता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किसके समय किया जाता है? तो ये भी विलियम बेंटिक के समय किया जाता है, इसे याद रखना है, बहुत एग्जाम में आता है। सती प्रथा का अंत बेंटिक के समय। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने। दोनों को एक साथ याद रखना, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने, ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक के समय ही हुई थी। विधि आयोग का गठन भी विलियम बेंटिक के समय ही होता है। और 1835 में जो मैकाले शिक्षा सुधार होता है, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही होता है, इसे भी याद रखना। 1835 के जो मैकाले शिक्षा सुधार होता है, ये भी विलियम बेंटिक के समय होता है। और मैसूर का विलय विलियम बेंटिक के समय ही किया जाता है। मैसूर का विलय विलियम बेंटिक के समय ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ को बस इतना याद रखना है कि इसे जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को। उसके बाद एलन बरो को देखना। एलन बरो को देखना है इसमें कि दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलन बरो ने किया था। क्या किया था? दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया था। और सिंध का विलय भी एलन बरो के समय ही किया गया था। दो बातें याद रखना, एलन बरो के समय दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन बरो ने। और सिंध का विलय किसके समय किया गया था? एलन बरो के समय। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम लिखा गया है, इसका मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी एक बाद में आएगा। लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम समय ही जो है खोंड जनजाति इसके नरबली प्रथा पर रोक लिख कर आया था ना। खोंड जनजाति होते थे जिसमें कि नरबली प्रथा हुआ करता था, इस पर रोक जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं डलहौजी। डलहौजी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे बहुत पूछा जाता है। डलहौजी के समय जो है चार्ल्स वुड की जो है शिक्षा नीति, वुड डिस्पेच किसे कहा जाता है ना, वुड डिस्पेच इसी के समय आया था। चार्ल्स वुड का जो शिक्षा नीति आया था वो वुड डिस्पेच के नाम से जानते हैं, वो डलहौजी के शासनकाल में आया था। और इसने जो है वुड डिस्पेच ने जो है टपकन सिद्धांत दिया था ना। टपकन सिद्धांत किसने दिया था? ये वुड डिस्पेच के दिया गया था। हड़प की नीति किसने शुरू किया था? डलहौजी के समय ही हड़प की नीति शुरू की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सतारा को सर्वप्रथम 1848 में हड़प लिया गया था। अवध का विलय जो है डलहौजी के समय ही किया गया, कुशासन को आधार बना करके। 1835 में प्रथम रेल जो चला था वो डलहौजी के समय ही चला था। स्टार लगाना, इसे प्रथम रेल डलहौजी के समय ही चला था। डाकघर अधिनियम 1854 में ये भी डलहौजी के समय ही आया था। सिक्किम का भारत में विलय किया गया था, ये भी डलहौजी के समय ही किया गया था। सार्वजनिक निर्माण प्रणाली है ना, PWD सार्वजनिक निर्माण प्रणाली, PWD का गठन भी जो है डलहौजी के समय हुआ था। और राजधानी भारत का शिमला बनाया गया था, ये डलहौजी के समय ही किया गया था। ठीक है, तो डलहौजी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कैनिंग। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बन करके आता है। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बन के आता है। कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति होती है, इसे स्टार लगाना है। कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति होती है। और कैनिंग के समय ही जो है 1857 में कलकत्ता, मद्रासा और बम्बई में विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। इसी के समय जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आता है, इसे याद रखना है। VVI विधवा पुनर्विवाह किसके समय आता है? लॉर्ड कैनिंग के समय ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। श्वेत विद्रोह कैनिंग के समय ही होता है। श्वेत विद्रोह कैनिंग के समय होता है। नागरिक विधि संहिता जो बनता है वो भी कैनिंग के समय ही बनता है। भारतीय दंड संहिता जो बनता है वो भी IPC भारतीय दंड संहिता, ये भी कैनिंग के समय ही आता है। और फौजदारी विधि संहिता ये भी कैनिंग के समय ही बनता है, इसे आप लोगों को स्टार लगाना है। भारतीय दंड संहिता ये भी कैनिंग के समय ही बनता है। और विधवा पुनर्विवाह ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेयो। लॉर्ड मेयो के समय 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। मेयो कॉलेज का स्थापना किया जाता है, ये तो आसान है, याद कर लीजिएगा। कृषि विभाग का गठन जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है ना, कृषि विभाग का गठन मेयो के शासनकाल में होता है। और 1872 में जो प्रथम जनगणना होती है, 1872 की प्रथम जनगणना होती है वो लॉर्ड मेयो के समय ही होती है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड लिटन का कार्यकाल। लिटन का कार्यकाल देखिए वह भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1870 में लॉर्ड लिटन के समय ही होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया जाता है ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 में, ये भी जो है लिटन के समय ही आता है। शस्त्र अधिनियम लगा दिया जाता है 1878 में, जिसके तहत क्या यहाँ 1878 में शस्त्र अधिनियम 1878 में लाया जाता है, जिसके तहत जो है लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया जाता है ना, लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया जाता है शस्त्र अधिनियम के तहत। सिविल सेवा परीक्षा की जो उम्र जो है 21 से घटाकर 19 कर दी जाती है। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। अब हम लोग देखते हैं रिपन का कार्यकाल। रिपन जो करेगा लिटन का सारा उल्टा कार्य करेगा, ठीक है। लिटन ने जो भी भारत में कार्य किया उसका जो उल्टा कार्य रिपन करेगा। इसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देगा, है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था लिटन ने, और रिपन इसे जो समाप्त कर देगा। सिविल सेवा परीक्षा जो कि उसने 21 से 19 किया था, ये पुनः 19 से 21 कर देगा, ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम, इसे स्टार लगाना है। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है रिपन के समय आया 1881 में। स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है कौन? रिपन, इसे भी स्टार लगाना है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय ही शुरू होती। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मेयो के समय से जनगणना शुरू होती, लेकिन नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे यहीं से शुरू होती है, ठीक है, रिपन के समय ही। और इसे जो भारत का उद्धारक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डफरिन और मिंटो द्वितीय। डफरिन के कार्यकाल देखिए, डफरिन के समय जो कांग्रेस की स्थापना की जाती है ना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के समय ही होती है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल भी महत्वपूर्ण। इसी के समय जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय होती है? मिंटो द्वितीय के शासनकाल में होती है। भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो आता है, जिसे कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ये भी इसी के समय आता है। और मुसलमानों का पृथक निर्वाचन की पद्धति दी जाती है इसी के समय। और सूरत में विभाजन जो कि 1907 में होता है, ये भी मिंटो द्वितीय के समय ही होता है। अब हम लोग देखते हैं करजन का कार्यकाल। करजन का कार्यकाल भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। करजन को जो आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। क्या? करजन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। इनके कार्यों को देख के इसे आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा गया है। इसी के समय जो भारतीय टंकर और मुद्रा अधिनियम पारित होता है, किसके समय? करजन के समय ही। पहली जातिगत जनगणना जो होती है 1901 में, ये भी करजन के समय ही होती है। पुलिस आयोग का गठन किया जाता है ना, पुलिस आयोग का गठन फ्रेजर की अध्यक्षता में किया जाता है। इसके बाद एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया जाता है, इसे स्टार लगाना है। विश्वविद्यालय आयोग जो बनता है 1902 में, ये भी करजन के समय ही बनता है। और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित होता है, ये भी करजन के। दोनों को डेट अलग अलग याद रखना। विश्वविद्यालय आयोग बोले तो 1909 में, और विश्वविद्यालय अधिनियम बोले तो 1904 में इसी के समय पारित होता है। इसके बाद होता है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन भी करजन के समय ही होता है। और बंगाल का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है ना, बंगाल विभाजन 1905 में जो होता है, इसे भी याद रखना, ये भी करजन के समय ही होता है, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 करजन के समय होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल इस समय देखते हैं हम लोग। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो होता है, इसी के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन होता है किसके समय? करजन के समय, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय कर दिया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है ना, दिल्ली भारत की राजधानी किसके समय बनती है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चलता है, इस समय जो गवर्नर जनरल रहता है वो रहता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं मॉन्टेग्यू लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल देखते हैं। इसी के समय जो है 1917 का चंपारण विद्रोह होता है, अहमदाबाद आंदोलन होता है और खेड़ा विद्रोह होता है, ठीक। ये सारे चीज़ें जो गांधी जी का प्रथम चंपारण सत्याग्रह होता है, इस समय कौन रहता है? चेम्सफोर्ड रहता है। अहमदाबाद आंदोलन होता है, ये भी यहाँ पे भी चेम्सफोर्ड रहता है। और खेड़ा होता है, यहाँ पे भी चेम्सफोर्ड रहता है। रोलेक्ट एक्ट जो पारित होता है 1919 का, ये भी चेम्सफोर्ड के समय ही होता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 को, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही होता है। प्रांतों में द्वैध शासन किसके समय आता है? ये भी चेम्सफोर्ड के समय ही आता है। और असहयोग आंदोलन जो भारत में शुरुआत होता है, गांधी जी का पहला व्यापक आंदोलन, ये भी चेम्सफोर्ड के समय ही आता है। और इस समय जो एक्ट पारित होता है जिसमें द्वैध शासन लगाया जाता है, उसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल भी महत्वपूर्ण है। इसके समय देखिए चौरा चोरी कांड होता है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। स्वराज पार्टी का गठन जो
1923 में किया जाता है, इसी के समय होता है। इसके समय जो लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, इसके लिए ली आयोग का गठन किया जाता है और इसी के आधार पर जो है लोक सेवा आयोग का गठन सर्वप्रथम किया जाता है। और 1925 का काकोरी कांड जो होता है ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। इसी के समय जो साइमन कमीशन 1908 भारत में आता है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इरविन के समय ही आता है। लाहौर का जो अधिवेशन होता है उस समय 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जिसमें रखा जाता है, ये भी लॉर्ड इरविन के समय ही होता है। शारदा एक्ट 1930 में आता है, इसके समय ये भी इरविन के समय ही होता है। शारदा एक्ट में जो है लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो होता है ये भी लॉर्ड इरविन के समय ही होता है। गांधी इरविन समझौता इरविन के समय ही होता है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो इरविन के समय ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेलिंगटन का कार्यकाल। वेलिंगटन के समय देखिए क्या क्या होता है। वेलिंगटन 1932 का जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है, इस समय जो गवर्नर जनरल रहता है वो रहता है वेलिंगटन। 1932 का पूना समझौता होता है, इस समय भी वेलिंगटन ही रहता है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसे स्टार लगाना। ये पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम जब 1935 पारित हुआ इस समय वायसराय कौन था लॉर्ड वेलिंगटन था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था ना, 1936 में, इसका डेट भी याद रखना। 1936 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1934 में जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया JP जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ठीक है। इन दोनों का डेट आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं अंतिम के 3 महत्वपूर्ण वायसरायों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लॉर्ड लिनलिथगो को, है ना। लॉर्ड लिनलिथगो को देखते हैं। इसी के समय जो है 1937 में पहला प्रांतीय चुनाव होता है, ठीक है। 1937 में जो पहला प्रांतीय चुनाव होता है लिनलिथगो के समय ही होता है। इसमें होता है क्या है कि 11 जगह चुनाव होते हैं, जिसमें से 6 पर जो है कांग्रेस पूर्णतः बहुमत प्राप्त करती है, 2 पर जो है वो समर्थन गठबंधन की सरकार बनाती है और 3 पर जो है वो हार जाती है, ठीक है। 6 पर पूर्ण समर्थन, 2 पर गठबंधन की सरकार और 3 पर जो हार जाती है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। लिनलिथगो के समय ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। 1940 में पाकिस्तान की जो मांग की जाती है लाहौर में, ये भी लिनलिथगो के समय ही होता है। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है ये भी लिनलिथगो के समय ही होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का होता है ये भी लिनलिथगो के समय ही होता है, ठीक है। तो लिनलिथगो में हम लोग इतना बातें देखना। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लास्ट वायसराय जो है वेवेल, है ना। देखिए वेवेल के समय 1945 में शिमला सम्मेलन होता है, इसे याद रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, इसे याद रखना, स्टार लगा के। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, इस समय वायसराय रहते हैं वो वेवेल रहते हैं। अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। और इटली की जो घोषणा होती है वो भी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा होती है वो भी वेवेल के कार्यकाल में ही होती है। इसके बाद हम लोग का अंतिम वायसराय आता है माउंटबेटन, जो कि भारत को आज़ादी दिलाएगा, ठीक है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन के आता है ना, स्वतंत्र गवर्नर जनरल यही बनता है। भारत का विभाजन के लिए बाल्कन प्लान यह लेता है, लेकिन यह असफल हो जाता है ना। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान कौन लाता है? माउंटबेटन लाता है। इसी के समय जब भारत स्वतंत्र होता है और इसी के समय गांधी जी की हत्या 1948 में होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो है टोटल